एक दाराए रास की बात सुनो और हमेशा के लिए पल्लू से बांधो। एक पाए के मौलम ने अपने एक शागिर्द को इल्म बयान बड़ी मेहनत से पढ़ाया। आपकी लड़का जब पढ़ लिख कर फारिग हुआ तो उस्ताद ने कहा अब जाओ बाजारों और गलियों में घूम फिर कर लोगों की बातें सुनो और पता लगाओ कि इन बातों का इल्म बयान से क्या रिश्ता है। लड़का गली कूचों की खाक छानता फिरा मगर उसे लोगों की बातों का कोई ताल्लुक इल्म बयान से मालूम न हुआ। उसने उस्ताद से हाल क्या सुनाया। उस्ताद ने उसे फिर बाय बिस्मिल्लाह से ताय तिम्मत तक इल्म पढ़ाया और कहा एक बार फिर बाजारों के चक्कर काटो और वही बात दरियाफ्त करो। इस दफा शागिर्द की समझ में कुछ थोड़ा सा ताल्लुक आया। उसने उस्ताद से वापस आकर कहा हाँ थोड़ा ताल्लुक मालूम होता है। इस पर उस्ताद ने कहा अभी तुम इल्म बयान को समझे नहीं, फिर पढ़ो। शुरू से आखिर तक सब कुछ पढ़ चुकने के बाद शागिर्द क्या देखता है कि किसी शख्स की कोई बात ऐसी नहीं जिसका ताल्लुक इल्म बयान से न हो। कुछ समझे? भाई शेर व शायरी का ये बयान वाकई बहुत बुलंद है। मियां नजीर ने खुद अपने कलम से अपनी तस्वीर खींच दी है। अगर इजाजत हो तो। इजाजत? हाँ, तुम शेर और शायरी का कारोबार करने वाले की दुकान पर नहीं बैठे हो, शेर और शायरी पर जान देने वाले के पास बैठे हो। कहते हैं जिसको नजीर सुनिए टुक उसका बयान था वो मुअल्लिम गरीब बुज़दिलो तरसंदा। कहते हैं जिसको नजीर सुनिए टुक उसका बयान था वो मुअल्लिम गरीब बुज़दिलो तरसंदा। सुस्त रवीस पस्त कद सांवला हिंदी नजाद तन भी कुछ ऐसा ही था कद के मुवाफिक मियां। माथे पे एक खाल था छोटा सा मस्से के तौर था वो पड़ा आंखों पर अब्रुमों के दरमियान। वज़ा सुबह उसकी थी तीश पे ना रखता था रीश मूछे थी और कानों पर पट्टे भी थे पीरी में थी जिस तरह पीरी में थी जिस तरह उसको दिल अफसुर्दगी वैसी ही थी उन दिनों पीरी में थी जिस तरह उसको दिल अफसुर्दगी वैसी ही थी उन दिनों जिन दिनों वो था जवान। फजल ने अल्लाह के उसको दिया उम्र भर इज्जत हुर्मत के साथ पार जब वो आबना सुनिए टुक उसका वही हाल है। क्या है भाई? अरे बिटिया